नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं वही शो, पॉपुलर शो ऑफ कैमरा, जिसमें हम पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक की दिलचस्प खबरें बताते हैं। खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी और कुछ बहुत ही तीखी। आज ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। हमने कई खबरों को सेलेक्ट किया, उसमें से कुछ खास चुनिंदा खबरें आपके साथ लेकर आए हैं। पहली खबर वो है कि एक मंत्री जी हैं यूपी के, बहुत कोशिश की, धरती आसमान एक कर दिया कि किसी तरीके से उन्हें मौका मिल जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिखने की। अभी जो प्रधानमंत्री गए थे वाराणसी कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में मंच पर दिखने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत कोशिश की। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक उन्होंने सारी जितने भी कोशिश करनी थी, प्रयास करने थे, कर लिए, लेकिन बात नहीं बनी। और अब उनके अपने इलाके में बड़ी छिछालेदारी भी हो रही है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था ना प्रधानमंत्री का, उसमें जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग का कार्यक्रम था, और उन्होंने अपने इलाके में जिस जिले से आते हैं वहाँ उन्होंने ढोल पीट रखा था कि भाई, मतलब 2-3 दिन से पहले से ही कि हमको बनारस जाना है, वो प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया है, तो मुझे कार्यक्रम में जाना, बहुत सारी तैयारियां भी कर रहा हूँ, उनसे मिलना भी, बहुत सारी बातें कहनी, मतलब पूरा माहौल टाइट था, भौकाल एकदम बना हुआ था। और उस जिस जिले से वो आते हैं मंत्री जी, तो उस जिले के जो बाकी बीजेपी के नेता या जनप्रतिनिधि हैं, आमतौर पर सबसे उनका बड़ा 36 का रिश्ता है, मतलब अनबन है, बनती नहीं है। अब सारे उनका माहौल टाइट था, बाद बाकी सब लोग चुपचाप थे। अब हुआ यूं कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, तो जब वो एयरपोर्ट आते हैं, फिर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से किसी रैली स्थल पर जाते हैं, तो जब हेलीकॉप्टर उतरता है, फिर जब हेलीकॉप्टर से जाने लगते हैं, सब जगह पर किससे किससे प्रधानमंत्री मिलेंगे उसकी बाकायदा लिस्ट बनती है, कौन कहाँ खड़ा होगा ये भी पहले से तय होता है। और सब क्लियरेंस जो है ना, हरी झंडी जो मिलती है, ग्रीन सिग्नल, वो प्रधानमंत्री कार्यालय से यानी पीएमओ से आता है। अब ये जो मंत्री जी हैं, यूपी सरकार के मंत्री जी हैं, जो पश्चिमी यूपी से आते हैं, मैं आपको ये हिंट भी दे रहा हूँ, उनका नाम ही कहीं नहीं था, पीएमओ से लिस्ट बनकर आ गई थी कि भाई किस किस मंत्री को रहना है। मंच पर मुख्यमंत्री थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, बनारस वाले जो मंत्री जी लोग हैं वो लोग थे, इनका कहीं नाम ही नहीं था पहले से, लेकिन ये अपने इलाके में माहौल टाइट कर रखे थे। अब क्या करें, इन्होंने पूछा मुख्यमंत्री कार्यालय में, और भी जो संबंधित अधिकारी, कहा भाई आपका नाम ही नहीं है। बहुत कोशिश की, क्या करते अब सब लोग फोटो देख लेंगे, भाई प्रधानमंत्री के साथ फोटो दिखना, सब लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, भौकाल टाइट होता है, एकदम लगता है हाँ भाई खून बढ़ जाता है जिसे कहते हैं नेता का। अब ये क्या करते, इलाके में क्या मुंह दिखाते। तो आजकल वो कहते फिर रहे हैं, अरे मुझे तो जाना था, बहुत सारी बात, कई बार फ़ोन आए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर के, लेकिन ऐन वक्त पर फूड पॉइजनिंग हो गया। अब सब लोग सोशल मीडिया पर जाकर उनकी फ़ोटो देख रहे हैं कि इस फूड पॉइजनिंग के दौर में क्या क्या कर रहे थे। बड़ी स्थिति खराब है मंत्री जी की, किससे क्या कहें, सच कहा नहीं जा रहा है और झूठ बोले ज़्यादा, तो सब लोग अब जान भी गए हैं कि आखिर क्या हुआ है। अब एक और खबर आपको बताते हैं। ये खबर जो आजकल यूपी में गजब का मामला चल रहा है भैया, एकदम जैसा भारत पाकिस्तान जैसा नहीं हो जाता, वैसा चल रहा है आजकल यूपी के अधिकारियों में और नेताओं में। नेताओं मतलब जनप्रतिनिधियों के बीच में, मतलब अधिकतर विभागों में उसके जो प्रमुख सचिव, सचिव, अपर मुख्य सचिव और मंत्री जी के बीच में एकदम फाइटाफाइटी चल रही है। चिट्ठी पत्री भी चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ। इसी दौरान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकों का दौर शुरू किया, हर मंडल के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उसमें कुछ अधिकारियों को, ताकि माहौल ठीक रहे, सब आपस में बातचीत तो करें, चुनाव भी तो सर पर आ रहा है। कई मंडलों की बैठक उन्होंने ली, कुछ की बैठक यहाँ लखनऊ में ली और कुछ की उन मंडलों में जाकर। ऐसी ही एक बैठक थी, लखनऊ में बैठक हुई, और मंत्री जी, हाय मंत्री जी, उनकी पीड़ा सही न जाए, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई तो सब हंसने लगे, खिलखिलाकर ठहाके लगाने लगे। एक तो कोई अकेले में जाकर ये बताना भी नहीं चाहते हैं मंत्री जी लोग मुख्यमंत्री को कि भाई ऐसी दिक्कत है, उनको लगता है कहेंगे बात तो कहीं उस अधिकारी का नंबर ही ना बढ़ जाए। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री के घर पर बैठक चल रही थी, कई सारे वरिष्ठ अधिकारी और कई विधायक, सांसद, एमएलसी सब लोग बैठे हुए थे। सांसद तो कम ही थे क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए सांसद तो दिखे नहीं मुझे। एमएलए, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब लोग दिख रहे थे मुझे। बैठक खत्म होने को आई, मंत्री जी एकदम आकुल और व्याकुल हो रहे थे कि कब अपने मन की बात कहें। मौका मिला तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी मुझे कुछ कहना है। मुख्यमंत्री जी सर पकाए, क्या हो गया भाई, मीटिंग तो खत्म होने वाली। उनका क्या कहना है? बोला बात ये है ना
कि अधिकारी लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। बोला कौन फ़ोन नहीं उठाते? तो उन्होंने हाथ से इशारा किया, वो तो यहीं पीछे बैठे हैं जो अधिकारी। संजोग से जो अधिकारी उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, जैसा उनका आरोप है, उनका कहना है, वो अधिकारी उनके ठीक पीछे बैठे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा अच्छा ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन तो उठाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फ़ोन ये लोग उठाते ही नहीं। बोला लगाई मेरे सामने में। तो कहा अरे आपके सामने में तो सब लोग फ़ोन उठा ही लेंगे। अब इसके बाद ठहाके लगने लगे। हालांकि जिन अधिकारी का वो जिक्र कर रहे थे, वो अधिकारी हाल फिलहाल में ऐसे कई मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं। मंत्रियों की शिकायतें अलग, लेकिन उन अधिकारी का तो जलवा बरकरार है। जरा गेस तो करिए कौन है आखिर ये अधिकारी। समय बड़ा बलवान होता है। जब तक आदमी पद पर रहता है तो उसकी पूजा होती है, जैसे ही पद से हटे सब लोग भूल जाते हैं। मतलब हालत ये है कि परछाई भी साथ छोड़ जाती है। यूपी में बीजेपी के एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब तक उपराष्ट्रपति रहे, उनके घर उनका बड़ा आना जाना था। मतलब हफ्ते 10 दिन में चले ही जाते थे और वो लोगों के सामने कहते भी थे, उनकी खूब तारीफ करते थे। उपराष्ट्रपति के साथ आज लंच किया, आज डिनर किया, कभी परिवार के साथ चले गए, कभी अपने दोस्तों के साथ चले गए, कभी अपने इलाके के कई सारे नेताओं को 10-15 को एक साथ लेकर चले जाते थे एकदम, और सबको उपराष्ट्रपति से मिलवाते थे। उपराष्ट्रपति से उनकी करीबी यानी उनकी नज़दीकी के किस्से हज़ारों पड़े। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा क्या दिया, अब उनके मुंह से धनखड़ शब्द निकल ही नहीं रहा है। और तो और छोड़िए, जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, यानी संसद सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले वो उनसे मिलने गए थे। उसकी फ़ोटो भी उनके सोशल मीडिया में, ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम सब पे लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही उधर धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया, वो माननीय बीजेपी के नेता जो हैं अपने सोशल मीडिया टीम के साथ बैठ गए और कहा सारे फ़ोटो डिलीट करो। अब जितना भी इंस्टा पे रील, फ़ोटो, फेसबुक, उसके बाद ट्विटर, मतलब जिसको एक्स कहते हैं आप, सबसे वो फ़ोटो हटाए जाने लगे। लेकिन भाई लोग भी बड़े करामाती हैं, उनके जो विरोधी हैं उनके इलाके के, चाहे जो भी हैं, उनको भी था कि कुछ ऐसा करेंगे। उन लोगों ने कुछ बचा के रख लिया है और ये अब नाम नहीं लेते हैं। और उनके जो विरोधी गुट के नेता हैं वो जा के आजकल सबको बता रहे हैं कि अरे भाई साहब ये तो ऐसा कहते थे, अरे, और दिखाते हैं देखिए कैसे फ़ोटो डिलीट हो गया। मतलब बीजेपी में ना आजकल निपटाने का काम खूब तेज़ी से चल रहा है। ज़रा गेस करिए कि बीजेपी के नेता कौन हैं जो आजकल अपने सोशल मीडिया से, जिन्होंने धनखड़ साहब की सारी फ़ोटो अपने साथ वाली डिलीट मार ली है। गेस हो रहा होगा आपको, क्योंकि उनकी बहुत सारी तस्वीरें आती थी और उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी, उपराष्ट्रपति जब रहे धनखड़ साहब, खूब गुणगान किया करते थे। एसपीजी तो आप जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लगती है फोर्स, उसको एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं। लेकिन आजकल ना यूपी में आईएएस अफसर जो हैं उनमें होड़ मची है कि मुझे भी एसपीजी प्रोटेक्शन चाहिए। अब आप सोचेंगे भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी होते हैं तो ये आईएएस अधिकारियों को किस बात का एसपीजी प्रोटेक्शन चाहिए? अरे भैया, एसपीजी मतलब शशि प्रकाश गोयल, एसपी गोयल, जो यूपी के मुख्य सचिव बने हैं, यानी यूपी की ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस बने हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो खाना ठंडा करके खाते हैं। उनके काम करने का तरीका ये है कि बाएं को भी नहीं पता होता कि दाएं क्या कर रहे हैं। हालांकि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत पॉपुलर है। अब कुछ लोग, जो लोग रेस में होते हैं चीफ सेक्रेटरी बनने के, सब अपने अपने हिसाब से अपनी, क्या कहते हैं उसको, रणनीति बनाते हैं, अपने हिसाब से कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग नहीं बन पाए और एसपी गोयल बन गए। अब एसपी गोयल बन गए बॉस, तो अब उनकी खिदमत में भी लोग जुट गए हैं। कौन अपना नंबर कितना बढ़ा लेता है वो पहले ही दिन दिख गया जब शाम 6 बजे उन्होंने मनोज सिंह से चार्ज लिया यूपी के नए मुख्य सचिव का। अब सीएम ऑफिस के ही एक व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति
जो कभी मतलब जिनको माना जाता है कि वो भी एसपी गोयल के करीबी हैं, वो पहुंचे एसपी गोयल के पास। वो इस जुगाड़ में थे कि मुख्य सचिव महोदय की बात बीजेपी के बड़े नेताओं से फ़ोन पे करा दी जाए, तो भाई साहब का भी नंबर बढ़ेगा। ये भी पता चल, अच्छा जिनसे वो फ़ोन पर बात कराएंगे उनको भी यह पता चलेगा कि चीफ सेक्रेटरी के बहुत करीबी नेता हैं। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी पे भी उपकार हो जाएगा कि देखो भाई इसके बीजेपी के इतने बड़े नेताओं से इतने अच्छे संबंध हैं। वो ये सोच कर वो पहुंचे थे। कुछ ही देर पहले वो चीफ सेक्रेटरी बने थे, मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता देकर लौटे ही थे और ये सोचकर वहां गए थे। लेकिन उससे पहले ही ना उनका खेल खत्म हो चुका था। वो जो अरमान लेके गए थे वो अरमान उनके दिल में ही रह गए, क्योंकि उससे पहले ही एक व्यक्ति ने क्या किया, फ़ोन लगा पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को, लीजिए वो जरा इनसे भी आप वो ब्लेसिंग्स ले लीजिए। फिर चीफ सेक्रेटरी महोदय ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात कर ली, फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात कर ली, फिर उनको फ़ोन लगा दिया जो संगठन में शिव प्रकाश जी बड़े पद पर हैं उनको, फिर यूपी के जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं धर्मपाल जी, उनको फ़ोन लगा दिया सबको। भाई साहब जब तक पहुंचते दूसरे वाले जो ये सब सोचे थे कि हम ही फ़ोन पर उनकी बात कराएंगे, अपना नंबर बढ़ेगा, वहाँ भी भौकाल, यहाँ भी, एक साथ एक तीर तीन निशाने, पर उससे पहले वहाँ कांड हो चुका था, सारा खेल खत्म हो चुका था। अब जरा सोचिए, इस कहानी में दो किरदार हैं, ये दोनों कौन कौन हो सकते हैं? कुछ पता चलेगा तो मुझे भी बताइएगा। अब चलते हैं एक और कहानी की तरफ। ये कहानी है बहती गंगा में हाथ धो लेने का। आजकल यूपी में ट्रेंडिंग हो चला धर्मांतरण का। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कहानियां और किस्से और केसेज खोले जा रहे हैं। छांगुर से शुरू हुआ, पहले छांगुर बाबा होते थे, फिर छांगुर हो गए। उसके बाद आगरा में वहाँ के कमिश्नर जो हैं, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, उन्होंने खोल दिया। 6 राज्यों से पकड़ के ले आए धर्मांतरण कराने वालों को। अब उनको बुला लिया डीजीपी ने। लखनऊ में बड़ा भारी भरकम सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। डीजीपी, आपको एसटीएफ के बॉस अमिताभ यस, साथ में दीपक कुमार भी। तो अलग अलग जिलों से कहानियां आने लगी धर्मांतरण के, कभी सिद्धार्थनगर से, कभी कहीं से, कभी जौनपुर से। मतलब ऐसा लगा जैसे कि यूपी के कण कण में, हर कोने में ना धर्मांतरण हो रहा है। सबको लगा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। मुख्यमंत्री जी को भी ये पसंद है कि इस तरह के जो केसेज खुलते हैं, इससे हमारा माहौल टाइट होगा। तो एक ज़िले के कप्तान साहब को भी ये लगा कि हाँ भाई मामला ठीक है। उन्होंने भी फाइल वाइल ढूंढनी शुरू की, बाकायदा से उन्होंने अवैध धर्मांतरण का खेल खोल दिया। खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ ज़िले में खूब पत्रकारों को कहा गया इस खबर को प्रमुखता से लीजिए। वो उनको लगा कहाँ हम सड़े हुए ज़िले में पड़े हुए, किसी बड़े ज़िले में चले जाएंगे, नंबर हमारा बढ़ जाएगा, अमिताभ यस से लेकर के डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस तक। लेकिन सुनते हैं चले थे अपना नंबर बढ़ाने कि बड़े ज़िले में तैनाती मिल जाएगी, यहाँ उल्टा ही कांड हो गया, उनको डांट ही पड़ गई। बताते हैं उस जो धर्मांतरण का केस खोले थे उसी में कुछ झोल हो गया। कुछ आइडिया लग रहा है आपको ये कप्तान साहब कौन है? तो आज के लिए ऑफ कैमरा में बस इतना। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि आपको किस तरह की खबरें देखने का, किसके बारे में मन करता है, या आपके पास भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा।